हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज क्लास 11th चैप्टर 4 का वेक्टर का टॉपिक जो चल रहा है उसकी 5th क्लास है। जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 नहीं देखा है वो चैनल पे जाएं और टाइप कीजिए लेट्स जॉइन के डी। टाइप करना आपको लेट्स जॉइन के डी और उसके बाद में लिख देना है वेक्टर। आपको वीडियो मिल जाएगी वेक्टर की। उसके बाद में आज की वीडियो की बात करें हम, तो आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ेंगे स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आज के लिए, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। उसके बाद में हम लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताएंगे कि फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर्स के बीच में आप एंगल कैसे निकाल सकते हो। चलिए क्लास शुरू करते हैं। उठाओ कॉपी पेन। चलिए, सबसे पहला जो आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, आपको सामने दिख रहा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर भी। क्या पढ़ने वाले हैं? मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर भी, यानी कि वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ। देखिए नंबर 1, हम 3 प्रकार के मल्टीप्लीकेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट, जिसका हम नाम देंगे स्केलर, स्केलर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर। उसके बाद में अगर हम नाम दें दूसरे नंबर पे, तो वो रहेगा वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर, वेक्टर। उसके बाद में अगर तीसरे नंबर पे हम बात करें तो वो कहेंगे वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर। अब कई कहेंगे सर आपने 2 बार लिख दिया, तो भाई 2 बार लिखा है, कोई कारण रहा होगा तब लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं आगे इस चीज़ को समझाने के लिए। अब देखिए, हमने आपको पहले भी बताया था कि जब सेम क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केलर आता है, डिफरेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर आएगा। जैसे कि मान लो मैंने स्केलर लिया और वेक्टर को मल्टीप्लाई करा, तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो वेक्टर ही आएगा। सेम क्वांटिटी को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, ये वेक्टर और वेक्टर को, तो यहाँ पे क्या आएगा? स्केलर आएगा। मैंने आपको बताया था कि सेम क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते तो स्केलर। और दो अलग अलग क्वांटिटी है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि 95% तो ठीक है, लेकिन कुछ केस में ऐसा भी होता है कि वेक्टर भी आ जाता है। तो आपको दो चीजें याद रहेंगी कि जब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केलर आता है, और जब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर भी आता है। तो इन तीनों चीजों को समझेंगे। आपको नहीं समझ में आ रही कोई बात नहीं, अभी हम पढ़ेंगे, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। देखिए भाई, सबसे पहले मैं एग्जाम्पल दूंगा, पहले ही एग्जाम्पल का क्या है? स्केलर मल्टीप्लाई बाई वेक्टर। तो जैसे मान लो मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, मान लो मेरे पास है ए वेक्टर, उसका नाम दे देता हूं मैं 6i कैप, 6i कैप नाम दे देता हूं, प्लस 5j कैप प्लस में 3k कैप। ये एक वेक्टर है। और एक हमें इसका पूछना है कि स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। मान लो इसको 3 टाइम्स करना है इस वेक्टर को, मतलब 3 है वो क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी होगी, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। समझ सकते हो आप लोग, इसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। तो यानी कि हमें इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे? 3 6i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप। अब आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना। देखिए 3 6 18, तो आप लिखोगे 18i कैप। फिर 3 को आपको 5 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस में 15j कैप। आपको इतनी मल्टीप्लाई तो आता है, 3 3 जा 9k कैप। तो कहने का मतलब जो रिजल्ट आया हमारा, ये वाला आंसर आया हमारा, ये भी कैसा दिख रहा है आपको? वेक्टर दिख रहा है, क्योंकि आई जे कैप आपको पता है कार्टेशियन फॉर्म है, ये आपको बता चुका हूं मैं। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 समझते हैं कि क्या मतलब हुआ इसका। अब ध्यान से समझिए कि मान लो मेरे पास एक ए वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई कर दे बी वेक्टर से, ठीक है भाई। अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूं और लास्ट में आता है सी, यानी कि सी एक क्या है? स्केलर क्वांटिटी। सी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी भाई? स्केलर क्वांटिटी। ध्यान से समझना कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ये बात आप याद रखिए कि अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास सी आता है, तो कैसी क्वांटिटी है वो? स्केलर क्वांटिटी। सी का मतलब कोई नंबर है, जैसे कि 1 2 3 एंड सोन। इस तरह से मैंने लिख दिया, एंड सोन लगा दिया है 3 डॉट लगा के। तो कोई नंबर है, सी क्या है? कोई नंबर है। मैं लिख देता हूं नंबर है, और इसी सी क्या है? कोई नंबर है। सी क्या है? कोई नंबर है। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। नंबर आपको पता है स्केलर क्वांटिटी होती है। नंबर कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। अब इन दो नंबर्स को हमने क्या करा? मल्टीप्लाई करा। ए वेक्टर और बी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर, दो वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेक्टर क्वांटिटी आपको सिंबल भी दिख रहा है, और ये वेक्टर, तो हमने क्या आया? ये आया स्केलर। तो यानी कि हम इसको क्या बोलेंगे? गुणा करने से आया ना, तो क्या बोलेंगे? इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे। तो याद करने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ जाओगे कि देखो जब वेक्टर वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है? स्केलर। ये बताया था मैंने, जब सेम सेम क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हो तो स्केलर आता है। तो नाम रहेगा स्केलर प्रोडक्ट। क्या नाम रहेगा? प्रोडक्ट मतलब गुणा, तो स्केलर प्रोडक्ट। इतनी बात समझ में आ गई।
और दूसरी बात, इस स्केलर प्रोडक्ट का एक नाम और है, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं स्केलर प्रोडक्ट को? ये जो डॉट दिख रहा है ना, यहाँ पे डॉट दिखा रहा हूं, इस डॉट से स्केलर को रिप्रेजेंट करते हैं। डॉट से क्या करते हैं? स्केलर को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि डॉट लगा मिल जाए तो समझ लेना वो कैसा प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है। तो ये याद रखना कि डॉट प्रोडक्ट, इसी का नाम क्या है कि डॉट प्रोडक्ट भी नाम है, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट का ही नाम क्या है भाई? डॉट प्रोडक्ट नाम है। तो स्केलर को ही क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? कि जब भी हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आता है भाई? तो इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, जब भी दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसमें क्या आता है? स्केलर आ जाता है भाई। चलिए बहुत अच्छा, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। हम अब एग्जाम्पल नंबर 3 समझते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 3 समझते हैं। 3 का क्या है? देखो, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक ए वेक्टर है और एक क्या है? बी वेक्टर। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और जो रिजल्ट आएगा वो भी वेक्टर ही आ जाता है। तो ऐसे को क्या बोलेंगे? तो सी वेक्टर है तो इसको क्या बोलेंगे हम? वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर थी तो कैसा, देखो यहाँ पे रिजल्ट आया कैसा? स्केलर, तो हमने नाम दिया स्केलर क्वांटिटी। ऐसे जब वेक्टर आ रहा है इसका रिजल्ट तो क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। बिना रट्टे मारे आप समझ जाओगे, बिल्कुल इजी कंसेप्ट, वेक्टर क्वांटिटी। तो यानी कि प्रोडक्ट करने आए हैं तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा भी? वेक्टर प्रोडक्ट। क्या पड़ जाएगा? वेक्टर प्रोडक्ट। इतनी बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। क्या प्रोडक्ट पड़ गया? वेक्टर प्रोडक्ट पड़ गया। क्लियर होगी? अब जैसे स्केलर का एक नाम और था, क्या नाम था? हमने डॉट। ऐसे वेक्टर का भी एक नाम और है जिसको हम बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट भी। क्या बोलेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। याद रखना है कि जब डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर है और क्रॉस लगा मिल जाए तो उसको क्या बोलेंगे? वेक्टर। ठीक है भाई। तो इन दोनों के बीच में जो सिंबल लगेगा वो इस प्रकार से, इसको मल्टीप्लाई नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? क्रॉस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्रॉस। तो यानी कि आपको समझ में आ जाना चाहिए, जब भी डॉट लगा मिल जाए दो वेक्टर के बीच में तो वो कैसा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट। भाई कैसा है? डॉट प्रोडक्ट है। और अगर दो क्वांटिटी के बीच में क्रॉस लगा मिल जाए तो कैसा प्रोडक्ट है? क्रॉस। और क्रॉस इंडिकेट करता है वेक्टर क्वांटिटी को और डॉट इंडिकेट करता है स्केलर क्वांटिटी को। किसको भाई? स्केलर क्वांटिटी को। आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई ना पढ़े, आज से समझ लेना फिजिक्स में इसको मल्टीप्लाई ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे? क्रॉस पढ़ेंगे। और इसको डॉट ना पढ़ के, देखो दोनों में ही मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई तो करना है लेकिन इनके बीच में जो वैल्यू आएगी ना ये डॉट आएगी। अगर रिजल्ट स्केलर आता तो ये डॉट आएगा और यहाँ रिजल्ट इसका वेक्टर आ रहा था तो इसका क्या लाया? क्रॉस। ये याद रखना है। डॉट का मतलब होता है स्केलर और क्रॉस का मतलब होता है वेक्टर। चलिए बहुत अच्छे, समझ में आ गया। वीडियो को लाइक कर लेना भाई, आपका फर्ज बनता है इतना मेरी भी हेल्प करो भाई। चलिए बहुत अच्छे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दिया करो, नहीं लगे तो कमेंट करके बताया करो क्या कमी रही है, क्योंकि कमी ही बताओगे तो भी फायदा ही होगा, ताकि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सके। अब बात करते हैं यहाँ पे अगला जो टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट। अभी तो बताया था डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट एक ही है। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूं, पहले तो इसकी इक्वेशन ले देता, अभी थोड़ी देर पहले समझाई थी। ए वेक्टर क्वांटिटी, डॉट का मतलब बी लगा दिया, ये रहा डॉट लगा दिया बीच में, इक्वल टू में क्या आएगा? सी। सी क्या है? एक स्केलर है। सी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। अभी इसके न्यूमेरिकल करेंगे ना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, टेंशन ना लो। इसकी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। अब आपको 9th क्लास में लेके चलता हूँ। 9th क्लास में लेके चलता हूँ। 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा वर्क का फॉर्मूला। क्या पढ़ा था आपने? वर्क का फॉर्मूला याद करिए। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फॉर्मूला था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है? आप सभी जानते होंगे, पढ़ा होगा, वेक्टर क्वांटिटी। एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता, वेक्टर मल्टीप्लाई वेक्टर, तो आप सभी को पता होगा वर्क क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आपको आज ये बात समझ में आ गई होगी कि जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रिजल्ट स्केलर कैसे आया। ठीक है भाई, दोनों वेक्टर थे लेकिन फिर भी इसका रिजल्ट कैसा आया? स्केलर आया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बहुत अच्छा, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो आगे चलते हैं भाई। तो यानी कि जो वर्क है उसका फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, उसमें डॉट प्रोडक्ट आएगा ना कि क्रॉस। कई बच्चे ऐसे लिख देते फॉर्मूले को एफ एस, ये गलत हो गया भाई। क्रॉस का सिंबल नहीं आएगा, डॉट का सिंबल आएगा, क्योंकि ये कैसा है? स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसको समझने के लिए। मान लो हमारे पास एक एंगल है, एक वेक्टर है, चलो ए वेक्टर मान लेते हैं। एक ए वेक्टर हमारे पास है और एक बी वेक्टर है, ये लगा लिया हमने बी वेक्टर। ठीक है भाई, उसके बीच में जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है थीटा डिग्री का। कितने का बन रहा है? थीटा का। तो सबसे पहला काम क्या होता है, जब भी हमें कुछ निकालना हो तो हमेशा याद करना है, मैंने आपको बताया भी है पहले भी, चलो मैं अलग पेन से लिख देता हूं। जब भी आपको करना हो तो टेल से टेल जोड़िए। जब भी आपको करना हो टेल से टेल जोड़िए भाई। सबसे पहला काम होगा आपको टेल से टेल जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद में आपको एक चीज और याद रखनी है, जब टेल से टेल जोड़ने के बाद में ही पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगता है, आपको याद होगा।
इस तरह से रिजल्टेंट निकलता था। ठीक है भाई, तो ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसकी हमें जरूरत नहीं है अभी, सिर्फ हमें थोड़ी सी बातें बतानी थी बस आपको। ठीक है भाई, तो हमारे पास दो वेक्टर है, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए आप लोग। तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करना हो, अभी क्या बोलना जाए कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का प्रोडक्ट करना हो तो कैसे करेंगे? तो इसका फॉर्मूला होता है मॉडुलस ऑफ ए, यानी कि मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी और कोस थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है कि जब भी आपको दो क्वांटिटी है, दो वेक्टर है, दो वेक्टर हो या दो क्वांटिटी है, मान लो ए वेक्टर बी वेक्टर, अगर उनका डॉट प्रोडक्ट करना है, यानी कि डॉट मतलब स्केलर प्रोडक्ट, डॉट मतलब स्केलर प्रोडक्ट, अगर आपको स्केलर प्रोडक्ट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा? ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस और कोस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। भाई क्लियर हो गई? मैंने आपको पहले भी बताया था कि ए वेक्टर और बी के बीच में लेना है। आप देखो एंगल तो यहां से अगर आप जाओगे ये वाला, ये भी एंगल ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में ही है, लेकिन हमें ये नहीं लेना है। आप या ये समझ लो कि आप देखो इसका सही तरीका क्या है, मैंने आपको ये भी बता दिया था कि एंगल कैसे लेना है, स्मॉलेस्ट लेना है। देखो बड़ा एंगल भी है छोटा भी है, तो क्या लेना है? स्मॉलेस्ट एंगल लेना है। क्लियर हो गई? चलो ये बहुत अच्छा, स्मॉलेस्ट एंगल ले लिया तो आपको थीटा लेना है, तो ये नीचे वाला 360 माइनस का थीटा हमें नहीं लेना है। दूसरी बात, इसका एक्यूरेट तरीका बता रहा हूं आज मैं आपको, एक एक्यूरेट तरीका बता रहा हूं, पेन चेंज कर देता हूं। एक बढ़िया तरीका सुनिए अब ध्यान से, कि जब भी आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर का निकालना हो तो क्या करना, देखिए ए पहले आ रहा है ना, तो हमें ए से एंगल को फाइंड आउट करना है। ए से कहां तक के लिए? बी तक। देखो ये ए रहा और ये क्या रहा? बी। तो हमें यानी कि हमें जो प्रोडक्ट निकालना है वो ए से लेकर बी तक का निकालना है। तो ए से बी आप क्या बोल सकते हो? ए वेक्टर से बी वेक्टर कितना है भाई? थीटा डिग्री। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? तो आप ये कह सकते हो जो पहले नंबर पे है ये एक्यूरेट तरीका यही है। चलो बहुत अच्छा। अब आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल कर देता हूं, यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूं, सुनिए ध्यान से क्या है। अगर फोर्स की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 10 न्यूटन, फोर्स दे रखी है 10 न्यूटन, आप सभी को पता है वेक्टर क्वांटिटी 10 न्यूटन दे दिया, एंड डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 5 मीटर का। कितना दे रखा है? 5 मीटर का। तो आपको बोला जाएगा वर्क निकालिए। क्या बोला जाएगा? वर्क। तो आप सभी को पता है वर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू में एस इंटू कोस थीटा। आपको पता है, मान लो इसको एफ को मैं ए वेक्टर मान लूं और डिस्प्लेसमेंट को बी वेक्टर मान लूं, तो आपको पता है वर्क निकालना है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकलेगा। कैसे निकलेगा? ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस और कोस थीटा। ए कितना है? तो ये आपको बताया 10 न्यूटन, मल्टीप्लाई में 5 और कोस थीटा। थीटा कितनी डिग्री का है? थीटा यहाँ पे आपको मान लो यहाँ पे दे रखा था, थीटा कितनी डिग्री का दे रखा था? मान लो 60 डिग्री का दे रखा है, तो हमने यहाँ लिखा कोस 60, कोस 60। और मैंने आपको बता रखा है कोस 60 या साइन 30 दोनों की वैल्यू सेम होती है 1/2। तो यहाँ पे इसकी जगह मैं लिखूंगा 1/2, इसको काट के लिख देता हूँ 1/2। सोल्व करिए, 2 5 10, 5 5 25, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 जूल। जूल एक स्केलर क्वांटिटी आ गई, तो यानी कि ये जूल है, ये वाली जूल है। ठीक है भाई, और ये स्केलर प्रोडक्ट ही आया है। कैसे क्वांटिटी आई है? स्केलर आई है। आई होप आपको न्यूमेरिकल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, स्केलर आंसर आया है। ठीक है भाई, इतनी बात आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। अगर कोई डाउट आए तो भाई कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, चलिए इसमें एक चीज और मैं बताता हूं आपको, वेक्टर में आपने 9वीं क्लास में पढ़ा है, वो भी एक बार कवर करवाए तो नीचे वाला न्यूमेरिकल मिटा देता हूँ। ठीक है भाई, आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। देखिए जब आपको बताया गया था कि जब बॉडी एक कुल्ली होता है वो चलता है, तो मैंने आपको बताया था कि वर्क डन 0 माना जाएगा। ठीक है भाई, कुल्ली अपने सर पे सामान उठा रहा है और एक जगह दूसरी जगह भी गया, यानी कि वर्क भी करा उसने और डिस्प्लेसमेंट भी किया, लेकिन फिर भी उसका वर्क क्या माना जा रहा है? 0 माना जा रहा है। भाई ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो कुल्ली जा रहा है, कुल्ली लेके जा रहा है सर पे सामान रख के। ठीक है भाई, तो उसका मैं अभी डायग्राम बनाता हूँ। मान लेते हैं कुली है, चलो कुली से बढ़िया एग्जांपल लगा लेते हैं प्लेनेट का। प्लेनेट का एग्जांपल लगाते हैं। वर्क डन जो प्लेनेट के द्वारा होता है वो भी 0 मान जाता है। देखिए ये हमारी अर्थ है और मान लो ये सन ऐसे ऐसे इसके चारों ओर घूम रही है। ठीक है भाई, ऐसे ऐसे करके घूम रही है, तो यहाँ से एक फोर्स का डायरेक्शन हो गई और ये इसका टेंजेंट हो गया। तो एंगल कितनी डिग्री का बना? ये आपका क्या हो गया? फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स आपको पता है, और ये हो गया टेंजेंट डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ से टेंजेंट खींचा और एंगल बढ़ता 90 डिग्री का। तो कोस 90 की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। अगर मैं यहाँ लिखूँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी और कोस 90 डिग्री, कितना बढ़िया एंगल 90 डिग्री का, तो कोस 90 की वैल्यू हो जाती है 0। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो कहने का मतलब है दो क्वांटिटी वेक्टर वेक्टर को जोड़े, इनके बीच में एंगल 90 का गया तो 0 हो जाएगा। ये चीज भी समझने की है, इसको और अच्छे से पढ़ा देंगे। अभी मैं आप लोगों से एक चीज और पूछता हूँ, क्या पूछ रहा हूँ एक बार इरेज कर देता हूँ इस चीज को। तो ये आपको बेसिक बेसिक चीजें हैं, आपको पता होगी, ये मुझे नहीं लगता है किसी को नहीं पता होगा जो 9वीं क्लास पढ़ के आया है या जिस बच्चे को मैंने पढ़ा दिया 9th में,
ये पढ़ाई गई थी आपको कि वर्क डन जीरो होता है, किस प्रकार से वर्क डन होता है, एंगल का रूल बताया था आपको, नेगेटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन, सब कुछ बताया था। जिन्होंने नहीं पता वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वर्क वाला चैप्टर पढ़ दीजिए। बहुत अच्छा। चलिए भाई, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल है बी डॉट ए वेक्टर के? कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी आ रही है? आप बोलोगे सर पता नहीं इक्वल है कि नहीं है, तो मैं डेफिनेटली इसको बता देता हूँ कि ये इक्वल रहेगा, इसका आंसर रहेगा बिल्कुल इक्वल रहेगा भाई। क्या बताया, ये प्रॉपर्टी समझ लो, और कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई, कि जो ए डॉट बी वेक्टर है वो इक्वल होगा किसके, बी डॉट ए के, हमेशा इक्वल होगा। प्रूफ भी कर देंगे, देखिए ए डॉट बी, तो ऊपर तो मैंने बनाए रखा था ए डॉट बी, ए बी कोस थीटा। अब मुझे क्या निकालना है, मान लो मुझे निकालना है बी डॉट ए, क्योंकि ए डॉट बी तो ऊपर वाला यही मान लेता हूं मैं, दोबारा से लिख लेना आप लोग, मैं उसी में समझाता हूँ। बी डॉट ए लिखोगे तो क्या हो जाएगा, बी डॉट ए का कैसे लिखोगे आप फॉर्मूला, चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ, बी डॉट ए का, चलिए ठीक है भाई, इसको मैं इरेज करता हूँ, बी डॉट ए का फॉर्मूला लिखिए। हमें करना क्या है वो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। करना क्या है कि हमें पूछा गया है कि जो ए डॉट बी है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, क्या वो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के बराबर है? तो हमने ए डॉट बी तो निकाल लिया, इसकी वैल्यू ये आ गई। अब बी डॉट ए भी निकाल लेते हैं, देखो बी डॉट ए तो फॉर्मूला वही रहेगा, पहले वाले का मॉडुलस, फिर दूसरे वाले का मॉडुलस, मल्टीप्लाई करना है इनको आपस में, मल्टीप्लाई है सारे, याद रखना है मल्टीप्लाई है, ठीक है भाई, मल्टीप्लाई, क्रॉस नहीं है यहाँ पे, क्रॉस अलग चीज है। और फिर क्या आएगा, कोस थीटा, बिल्कुल कोस थीटा। थीटा क्या होता है, थीटा मैंने बताया था एंगल बिटवीन ए एंड बी, और ए से बी, अगर पहले नंबर पे कौन आ रहा है, ए से बी चलेगा, अब पहले नंबर पे क्या आ रहा है, बी, तो यानी कि अब जो एंगल होगा वो हो जाएगा बी से ए, बी से ए। इतनी बात समझ में आ गई होगी कि पहले एंगल ए था तो ए से बी की तरफ गए, अब एंगल पहले क्या आ रहा है, बी, तो यानी कि हमें जाना पड़ेगा बी से ए, और ये कितना है 360 माइनस का थीटा, क्या लिखोगे 360 माइनस का थीटा। मैथमेटिक टूल्स दोबारा यूज होगा, मैंने आपको बताया था मैथमेटिक टूल्स की वीडियो अपनी जरूर देखिए, लेट जोन के डी मैथमेटिक टूल्स, जब तक वो नहीं पढ़ोगे फिजिक्स नहीं आएगी। कोस 360 माइनस थीटा, तो आपको बताता हूं मैं, कोस 360 माइनस का जो थीटा होता है, पढ़ाया जा चुका है, आप लोग को पता भी होगा किसके बराबर होगा, कोस थीटा, याद करिए ऐसे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो यहाँ पे 360 ये रहा, 360 में से नीचे चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे तो यहाँ आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कोस में कोस और सेक यहाँ पॉजिटिव रहता है तो यहाँ पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, पूरी डिटेल बता रखी है, तो यहाँ लिखेंगे हम कोस थीटा। तो देखिए यानी कि जो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर है उसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ए मॉडुलस बी मॉडुलस, तो आगे पीछे कर ही सकते हैं। तो आप देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर आ रही है ना, तो इसका मतलब अगर ये वाली साइड, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बराबर है, तो यानी कि इधर वाला पोर्शन भी ऑटोमेटिकली बराबर होगा। तो कंपेयर करके हम इक्वेशन नंबर 1 को कंपेयर करके, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये मैंने आपको पहले बता देते इक्वल है, अब मैंने इसको क्या करके दिखाया, प्रूफ करके दिखाया, इसका प्रूफ दिया है, तो हम कह सकते हैं हेंस इट इज प्रूफ। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं आ रही, चलो बहुत अच्छा, आपको आनी भी चाहिए सारी चीजें, ठीक है भाई, चलिए बहुत अच्छा भाई, चलो इसको इरेज कर देते हैं। इसी में और भी चीजें पूछ लेते हैं, इसी में आपसे और चीजें पूछी जाएंगी, क्या पूछ जाएंगे, एक बार इसको इरेज कर देता हूँ। स्केलर डॉट प्रोडक्ट में कुछ और प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी तो आपको बता दी मैंने कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू रहेगी बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये तो चीज बता दी। अब चलते सेकंड नंबर पे, क्या बता रहा हूं मैं कि अगर ए वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है बी, समझिए भाई, अगर ए वेक्टर है वो बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो थीटा कितनी डिग्री का बनेगा, आप सभी ने बता दिया 90 डिग्री का, सबको पता होगा। जैसे मान लो ये हमारे पास ए वेक्टर है और ये हमारे पास बी वेक्टर है, ये रहा बी वेक्टर, तो बोला कि परपेंडिकुलर है तो मतलब एक दूसरे पे 90 डिग्री का हुआ कि नहीं हुआ, तो थीटा कितनी डिग्री का बना, क्योंकि थीटा होता है वो एंगल होता है बिटवीन ए एंड बी, तो यानी कि हमें ये पता है कि थीटा है वो ए और बी के बीच में 90 डिग्री का बन गया। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आएगा ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस और कोस थीटा कितना डिग्री होगा, कोस 90, और ये पूरा का पूरा 0। तो यानी कि एक चीज और याद कर लो आप, प्रॉपर्टी क्या याद करोगे, बड़ा ही मजेदार चीज याद आ गई आपको कि ए डॉट बी, यानी कि जब भी कोई वेक्टर हो, दो वेक्टर हो और उनका बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का बन रहा हो तो 0 होगा, या हम ये कह सकते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट है दो वेक्टर का, कितना हो गया भाई आपके पास 0 होगा, कब, जब थीटा 90 डिग्री का होगा, या हम ये कह सकते हैं कि ए जब वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है बी के।
ठीक है भाई। देखिए हमने पढ़ा है कि W इक्वल टू होता है F इंटू एस, बड़ा आसान है, और कोस थीटा, ये मैंने आपको बताया था, डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट को हटाएंगे तो क्या आ जाता है, कोस थीटा आ जाता है, ये बताई हुई है आप लोगों को पहले से। W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डॉट को हटाओगे तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा, बिल्कुल डॉट को हटाने इससे कोस थीटा ही आता है, डॉट प्रोडक्ट का मतलब कोस ही आएगा, और क्रॉस का मतलब साइन आता है, वो अभी बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये हो गया, डॉट को हटाने से क्या है, कोस आया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब मान लो आपका फोर्स है वो जीरो है, तो वर्क डन जीरो होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर आपका फोर्स मान लो 5 न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट जीरो कर रहे हो, मतलब एक कुली है, उस सामान उठाया यहां से और वापस वही ला के रख दिया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तो वर्क डन फिर भी जीरो हो गया, बहुत अच्छा। तो यानी कि अगर आपका फोर्स इक्वल टू जीरो है तो भी वर्क डन जीरो, एस इक्वल टू जीरो है तो भी वर्क डन जीरो, और थीटा, और सुन लो भाई, थीटा 90 डिग्री है तो भी वर्क डन जीरो रहेगा। मतलब तीनों में से अगर कोई सी भी क्वांटिटी, ये दो जीरो है, यानी कि फोर्स जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इनमें से कोई भी एक, या थीटा 90, इन तीनों में से एक भी केस अगर एप्लीकेबल है, तो जो इन दोनों का जो स्केलर प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। ये जो मैंने केस बताया है, ये वो केस बताया है कि ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब अगर आपका फोर्स जीरो नहीं है, डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है, जैसे कि कूली है और यहाँ सामान उठा रखा है, वो लेके जा रहा है, देखोगे उसका डिस्प्लेसमेंट इस प्रकार से हो रहा है, और उसका फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रहा है, फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट एंगल, तो एंगल बना 90 डिग्री का, और जहां 90 डिग्री का एंगल बढ़ जाता है, इसीलिए कुल्ली के द्वारा जो काम करा जाएगा वो वेक्टर की तरह माना जाएगा, जीरो माना जाएगा। ये बात आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि उसमें थीटा 90 डिग्री का। अगर आपका देखो कुली है वो वर्क भी कर रहा है, देखो सॉरी फोर्स भी लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी कर रहा है, यहां से सामान को आपको ट्रेन से यहां पहुंचा दिया, डिस्प्लेसमेंट भी, लेकिन फिर भी उसका फिजिक्स की लैंग्वेज में उसका वर्क क्या माना जाएगा, जीरो। आई होप आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो याद कर लेना, ए डॉट बी हमेशा क्या रहेगा, जीरो होगा, अगर ए परपेंडिकुलर है बी के। अगर ए नॉट इक्वल टू जीरो है, बी नॉट इक्वल टू जीरो है, तब भी आप समझ सकते हो। तो नीचे वाला तो एग्जाम्पल है, ऊपर वाली आप प्रॉपर्टी नोट कर लेना, ये तो समझाने के लिए आपको बताया गया। चलिए बहुत अच्छा, अब चलते हैं इन्हीं चीज को कार्टेशियन फॉर्म में समझते हैं। क्या समझते हैं भाई, कार्टेशियन फॉर्म में। और कार्टेशियन के लिए हमें समझना पड़ेगा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर को। किसको समझना पड़ेगा भाई, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर को समझेंगे। अब ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होता है तो आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, पुरानी वीडियो नहीं देखी तो देखो, क्योंकि 1 बाय 1 देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ऑर्थोगोनल का क्या मतलब बताया था, परपेंडिकुलर। ऑर्थोगोनल का क्या मतलब बताया था, परपेंडिकुलर। तो आप याद करिए, 3 कोऑर्डिनेट है, एक एक्स में, एक वाई में, और एक आपका हो गया जेड में, यानी कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस। मैंने कहा था एक यूनिट वेक्टर एक्स की फॉर्म में जाता है, एक यूनिट वेक्टर एक्स की तरफ जाता है, यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, एक्स में जाता है, तो उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे आई कैप से। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और वो वाई के डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे जे कैप से। इसी प्रकार से एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो और वो जा रहा है जे जेड के डायरेक्शन में, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे के से, आई जे के। ये चीजें आपको पहले भी बताया था। चलो बहुत अच्छा, तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री है, ये भी पता होगा, एक्स वाई जेड तीनों एक दूसरे पे 90 डिग्री है। एक्स वाई जेड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसी प्रकार से फिर आई कैप, वाई में क्या हो जाएगा जे कैप, सॉरी वाई में क्या हो जाएगा जे कैप, और जेड में हो जाएगा के कैप। ये भी क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा भाई, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर भाई, क्योंकि x अलोंग y को रिप्रेजेंट करते हैं, x को i कैप, y को j कैप, और z को k कैप। इतनी बात आपके दिमाग में फिट हो गई होगी। तो ये याद रखना है, ऑर्थोगोनल से कंफ्यूज नहीं होना है, परपेंडिकुलर होता है इसका मतलब, और यूनिट वेक्टर भाई। चलिए बहुत अच्छा, अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। क्या है वो चीज पूछने की, चलो मैं एक बार पेन चेंज कर देता हूँ, बहुत देर हो गई, हम यूज कर रहे हैं अब ये वाला पेन। चलिए पहली चीज मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई, चलो चलो जे से कर देता हूं, आई कैप को जे से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, या मैं बोलूं आपको जे कैप को के कैप से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा यूनिट वेक्टर को, या फिर मैं एक चीज और पूछ लो आप लोगों से, आई कैप को के कैप से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा। तो आप बोलोगे सर आई एक्स की डायरेक्शन में है, समझ रहे हो, आई किसकी डायरेक्शन में है, एक्स की डायरेक्शन में, आई किसकी डायरेक्शन में, एक्स में, और जे किस में है, जे किस में है, तो आप बोलोगे सर वाई में, और दोनों एक दूसरे पे कैसे है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो थीटा कितनी डिग्री का बना, 90 डिग्री का। तो अगर आप इसका मॉडुलस निकालोगे, अगर इनका मॉडुलस निकालोगे, जैसे कि इन दोनों वेक्टर का मॉडुलस निकालना है, तो ये हो जाएगा 1, मैग्नीट्यूड इसका भी 1
और क्या हो जाता है फिर कोस थीटा, और थीटा बढ़ गया कोस 90 डिग्री, और कोस 90 की वैल्यू हो जाती है 0। तो कहने का मतलब है इस सभी का सभी क्या हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? कोई भी दो वेक्टर है, दोनों एक दूसरे पे 90 है, तो 90 के लिए मैंने रूल बताया था ना, दो वेक्टर हैं मान लो, एक x की डायरेक्शन में है, एक y की डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में एंगल बना 90 डिग्री का, तो जहां 90 डिग्री होता है उनका प्रोडक्ट क्या कहलाता है, जीरो। तो यानी कि i डॉट j, यानी कि डॉट का मतलब हो गया डॉट प्रोडक्ट, तो कितना डिग्री का होगा, जीरो। इसी प्रकार से j और k को करेंगे तो भी जीरो, इसी प्रकार से i और k को करेंगे तो भी जीरो। और एक बात और याद रखना, j कैप डॉट आई कैप होगा तो भी जीरो होगा, क्योंकि आगे पीछे लिखने से कुछ नहीं होगा। मान लो मैं यहाँ लिख दूं के कैप मल्टीप्लाई बाई, यानी कि डॉट प्रोडक्ट है जे का, तो भी जीरो। उल्टा सीधा आप लिखो कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, आई कैप, ठीक है ना। ये जे है भाई, थोड़ा सा मैं ऐसे जे बना रहा हूँ, जे ऐसे कर लेना, ये भी जीरो। तो आगे पीछे लिखने से तो मैंने आपको बता दिया था कम्यूटेटिव है, आपको याद होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बी। इतनी बात आपको समझ में आनी, तो तीन चीजें आपको याद रहेंगी भाई। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लेना। क्या फॉर्मूला नोट डाउन करोगे वो सुनिए ध्यान से। चलो मैं एक बार पेन चेंज करता हूँ। अब हमें क्या करना है वो देखिए, समझिए ध्यान से। एक बार पेन चेंज कर देता हूँ, यहाँ नोट कर लेना भाई। क्या लिखोगे, यहाँ साइड में लिख देना, क्या लिखोगे, आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप इक्वल टू आई कैप डॉट के कैप इक्वल टू जीरो। रटने की चीज नहीं है, पहले बता देता हूँ, रटना नहीं है, ये फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। यानी कि देखो आई और जे, यानी कि एक एक्स में एक वाई में, तो सिंपल सी बात है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर तो इनका जो प्रोडक्ट होता है वो पढ़ा चुका हूं मैं, जीरो आता है। बहुत अच्छे। चलो अब मैं और भी आप लोगों से एक चीज और पूछता हूँ। क्या पूछता हूँ, पेन चेंज कर लेता हूँ। अगर मान लो मैं आई कैप को आई कैप को आई कैप से ही मल्टीप्लाई करता हूं, या जे कैप को जे कैप से ही मल्टीप्लाई करता हूं, यानी डॉट प्रोडक्ट करता हूं, के कैप को के कैप के साथ में डॉट प्रोडक्ट करता हूं, तो क्या आएगा। तो आपको पता है मॉडुलस का फॉर्मूला, आई का यूनिट वेक्टर, जे का यूनिट वेक्टर और कोस थीटा। भाई आई का मतलब है एक्स डायरेक्शन में, आई का मतलब है एक्स डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो थीटा कितनी डिग्री है, दोनों पैरेलल हो गए, थीटा हो गया 0 डिग्री का, और कोस जीरो की वैल्यू हो जाती है 1। तो यूनिट वेक्टर का ये भी 1, ये भी 1, 1 1 करेंगे तो कितना आएगा आंसर 1। इसी प्रकार से जे और जे को करोगे तो फिर 1, के और के को करोगे तो 1, क्योंकि के का मतलब क्या है, जेड डायरेक्शन में, और दूसरे का भी जेड डायरेक्शन में। जब दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। क्या रहेंगे भाई, पैरेलल रहेंगे। और पैरेलल में थीटा कितनी डिग्री का बनता है, 0 डिग्री का। तो यानी कि जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आप मॉडुलस निकालते थे, ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस और कोस 0 डिग्री, कोस जीरो की वैल्यू हो जाती है 1। बात ही खत्म हो गई। इतनी बात तो आपको समझ में आनी चाहिए। तो यानी कि एक फॉर्मूला और नोट डाउन करने का आ गया। ये दो फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे अगर आप रेगुलरली क्लास अटेंड कर रहे हो तो। क्या बताया, आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इक्वल टू क्या रहेगा 1। ये दो प्रॉपर्टी आप याद करना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। मैंने आपको रटना नहीं सिखाया, फिर बता देता हूं, समझना है, और इन प्रॉपर्टीज का यूज करके हमें न्यूमेरिकल निकालने हैं। क्लियर होगी बात, बोलो। अगर समझ में नहीं आई हो तो बताओ। चलिए बहुत अच्छे। अगर आपको आ गई समझ में तो करते हैं इनके न्यूमेरिकल्स। अब न्यूमेरिकल्स करें। इस एक बात और बताता है कि इस मोड का मतलब क्या होता है। इस मोड का मतलब होता है, जैसे मान लो -5 है तो इसके जब बाहर आएगा तो +5 हो जाएगा, याद रखना। अगर +5 है मोड में तो भी +5 ही रहेगा। ठीक है भाई, चलिए बहुत अच्छा। अब करते हैं आगे। चलिए अब क्या करना है वो देखिए। आपके पास क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, सुनिए ध्यान से। अब न्यूमेरिकल के लिए मैं पेन लेता हूँ रेड। एक एक न्यूमेरिकल को आपको नोट डाउन में जरूर करना है ताकि आपको समझ में आएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल ही वो चीज होती है जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। छोटे छोटे जरूर हैं लेकिन आपके कंसेप्ट को ताजा कर देंगे। 2i कैप प्लस 3j कैप, ये समझिए 2i कैप प्लस 3j कैप। इसी प्रकार से आपके पास एक बी वेक्टर है, वो दे रहेगा 4i कैप प्लस 5j कैप। आपसे बोल क्या रहा है कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाले। क्या निकालना भाई, डॉट प्रोडक्ट। बहुत आसान है, मैंने आपको बताया था। क्या तो ध्यान से समझिए कि जब भी हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो कैसे करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये लिख लो यहाँ पे 2i कैप प्लस 3j कैप, और डॉट प्रोडक्ट बी डॉट लगा दो, और बी का हो जाएगा 4i कैप प्लस 5j कैप। आप सॉल्यूशन करना शुरू कर दिया हमने। ठीक है, पेन को चेंज कर देते हैं, ब्लू ले लेते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई।
बहुत अच्छे। अब करना क्या है, बिल्कुल सिंपल है भाई, इसको 2 को इससे मल्टीप्लाई करिए, 2 4 जा 8। ध्यान से समझिए, इस न्यूमेरिकल से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 2 4 जा 8 और आई को मल्टीप्लाई करने से मैंने साइड में लिखा था आई डॉट आई, यानी कि सेम डायरेक्शन के लिए 1 हो जाएगा। बोलो बात लिखी थी नहीं लिखी? आई हो, जे हो, के हो, सबके लिए सेम के लिए 1। आई और जे आ जाए, आई गैप और जे गैप का तो 0, जे आई आ जाए, के आई आ जाए, इस तरह से सबके सब क्या है 0, डिफरेंट डिफरेंट वाले, क्योंकि दोनों के बीच में इसके लिए एंगल बनता था थीटा 90 डिग्री का, और इसका क्या बनेगा भाई थीटा 0 डिग्री का। ठीक है भाई, तो 2 चौका 8 और आई को करेंगे तो 1 हो जाएगा। चलिए अब इसको 2 को इससे भी तो करना पड़ेगा, तो लिखो 2 5 जा 10 और आई और जे को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 डिग्री का 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? आई और जे को करोगे तो आई और जे, देखो ये रहा आई और जे, कितना आ गया 0, तो 0 लिख दिया। अब 3 पे पहुंचे, 3 4 जा 12 और दोबारा से जे और आई हो या आई जे हो, क्या आएगा 0, मैंने कहा था रिवर्स आएगा, प्लस इसको इससे भी तो करना है, 3 5 जा 15, जे और जे को करोगे तो क्या आ जाएगा 1, 0 वाले को तो हटा दो, और 8 प्लस में 15, कितना आया भाई आंसर 23। बहुत अच्छे, इतनी बात आपको समझ में आ गई, स्केलर प्रोडक्ट आ गया 13। लेकिन अब मैं आपको एक शॉर्टकट भी बता देता हूं इसका। इसका शॉर्टकट क्या होगा, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। शॉर्टकट क्या करना है आपको, जब भी आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दे तो हमेशा ए एक्स को बी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, ए वाई को बी वाई से मल्टीप्लाई कर दो, और ए जेड को बी जेड से मल्टीप्लाई कर दो। ये ए है भाई, ठीक है, ए जेड को बी जेड से मल्टीप्लाई कर दो, आपका फॉर्मूला बन गया। आपको ये अलग सा फॉर्मूला कहां से लाए, तो आप ध्यान से देखोगे तो अलग सा नहीं है भाई। देखिए मैंने आई का मतलब होता है एक्स को इससे मल्टीप्लाई करा तो वैल्यू आई कि नहीं आई, ए एक्स को, इसको बोलेंगे, देखो ध्यान से लिखिए, इक्वेशन लिखने के लिए हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं ए एक्स वाला, और ये भी एक्स का ही है, इसका मतलब यही तो हुआ, और ये किस में हो गया वाई में हो गया, और ये किस में हो गया वाई में। भाई जेड का मतलब क्या होता है वाई, और इसका मतलब क्या होता है एक्स, इसी प्रकार से इसका मतलब हो गया एक्स और इसका मतलब हो गया वाई। तो मैंने क्या करा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, 2 4 जा 8, तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये रहा, फिर इसको और इसको छोड़ दिया, मैंने फॉर्मूले में लिखा ही नहीं, और सीधा क्या करा 3j को और 5j से, यानी कि y को y से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो ये रहा y को y से मल्टीप्लाई कर दिया, किसके y को, a के y को, देखो ये रहा पहले नंबर पे a का y है, और दूसरे नंबर पे क्या है b का y है, देखो ये रहा b का ही तो है ये y, ये वाला मल्टीप्लाई। अगर तीसरी टर्म होती तो तीसरे को भी आपस में मल्टीप्लाई करते, किसके a के z में b के z को मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी को कुछ नहीं लिखना, बहुत आसानी से कर देते। देखिए इसको करके दिखा देता हूं, दोबारा लिख देता हूं। मान लो हमारे पास यही है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस में 4 के कैप है, मान लेते हैं। इसी प्रकार से बी वेक्टर है हमारे पास 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप है, तो हमें बोला जाएगा ये, तो हमें क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी। तो मैंने क्या कहा था, ए एक्स और बी एक्स तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 दूनी 6, सिंपल सी बात है। देखो 2 चौका 8, 2 चौका 8 हो रहा था ना, फिर क्या करना था, 3 पंजू 15, सीधा 15 लिख दिया था। इसी प्रकार से 3 4 जा 12 कर देंगे, यहाँ 4 है ना, तो 3 4 जा 12, बिल्कुल 12 आएगा भाई। आई का आएगा तो 1 हो जाएगा, इसको 1 लिख लो, इसको भी 1 लिख लो, या आई कैप है इसको भूल ही जाओ चाहे आप। और इसको करोगे तो के को के से ए जेड को इससे, तो ये जेड का और इसको कंपोनेंट को 5 4 जा 20, तो कहने का मतलब आया 6 से प्लस 12 प्लस 20, तो 12 8 18 18 और 20 कितने हो गए 48 आंसर। तो आप निकाल सकते हो बिल्कुल आसानी से, इसी सवाल को ऊपर वाले को भी इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, ये एक ट्रिक समझ लो, शॉर्टकट मेथड समझ लो, जिससे आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। बहुत अच्छे, आपको इतना चीज निकालना आ गया। अब करते हैं आगे न्यूमेरिकल। देखिए भाई अगला न्यूमेरिकल क्या है वो समझिए ध्यान से। क्या कहता है कि हमारे पास एक वैल्यू दे रखी है, ए वेक्टर क्या दे रखा है 2 आई कैप। मैं इस चैप्टर में ज्यादा न्यूमेरिकल इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है भाई, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है जिसको बिना न्यूमेरिकल के समझा नहीं जा सकता, क्योंकि आपको लगेगा पता नहीं क्या पढ़ा दिया, तो बिना न्यूमेरिकल के। हाँ दूसरी बात ये है कि सभी बच्चे अपने नाम भी लिखा करो, जो जो वीडियो देख रहे हैं वो बच्चे भी नाम लिखा करो अपना, ठीक है, ताकि मुझे पता लगता रहे कि किस किस बच्चे ने देखी। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा, कई बच्चे हैं नाम नहीं लिखते हैं, तो मुझे पता लगना चाहिए कि कौन कौन वीडियो देख रहा है, ठीक भाई, तो मुझे भी पता लगे कि मेरे जो स्टूडेंट है वो कौन कौन इस वीडियो को पढ़ रहे हैं, ताकि आपको अच्छे से अच्छा मैं दे सकूं
आपके कमेंट का रिप्लाई भी मिलेगा, कमेंट करिए। जरूरी नहीं है कि आप प्रेजेंट सर लिखो, आप ये लिख दो गुड इवनिंग, कुछ भी आप अपना नाम लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो आप लोग, जिससे मुझे पता लग जाए कि आप क्लास देख रहे हो। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, मैंने कहा था इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, दो 2 1 जा 2। आप देखिए ये प्लस का और ये माइनस का 1, तो 1 को 1 से करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, और इसके साथ में कुछ नहीं, तो 1 3 1 जा 3 प्लस का 3। तो ए डॉट बी निकालना आ गया आपको बड़ा ही आसानी से, दो में से एक गया तो एक, और एक और तीन कितना हो गया 4 आंसर। बोलो कितनी जल्दी आया आप निकालना, बहुत अच्छे। ये निकालना आ गया, चलो और करते हैं इसको, अगला न्यूमेरिकल और दे देते हैं। अगला क्या है वो सुनिए ध्यान से, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन भी है और इंपॉर्टेंट भी है। हार्ड तो वैसे कुछ नहीं होता, लेकिन आप समझोगे तो देखिए शुरुआत में लग सकता है आपको। क्या कह रहा है, इफ a vector 2i cap plus 3j cap plus 8k cap is perpendicular to the vector, किसके बराबर है भाई, परपेंडिकुलर टू वेक्टर 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस का 2k कैप, 2 नहीं सॉरी अल्फा है भैया, अल्फा k कैप। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, अल्फा की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन दे देता हूं आपको मैं, माइनस का 1, 1/2, माइनस का 1/2, और डी ऑप्शन आपके पास है 1। आप इसको करते हैं सॉल्यूशन, देखिए ध्यान से समझिए, जिन बच्चों को आता है वो ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। देखिए क्या कह रहा है, हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का केस आपको याद आ गया कि दो वेक्टर हैं परपेंडिकुलर है, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना आएगा भाई 0। इतनी बात तो समझ में आ गई। तो कहने का मतलब ए वेक्टर को क्या लिखेंगे, ए वेक्टर कितना है, इसको क्या बोलेंगे हम, ए वेक्टर ना, तो ये हो गया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप, क्या लिखेंगे 3। आगे देखिए ये मल्टीप्लाई का क्रॉस बंद कर दिया, इसको डॉट लगाएंगे, बी वेक्टर इसको क्या बोलेंगे हम, बी वेक्टर, इसको क्या बोल रहा हूं मैं, बी वेक्टर। तो क्या हो जाएगा अभी 4i कैप माइनस का 4j कैप प्लस का अल्फा k कैप, कितना दे रखा है 0, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर केस बताया था, ए इज परपेंडिकुलर टू बी, तो ए डॉट बी कितना आएगा 0 आएगा, तो अल्फा की वैल्यू आराम से निकालेंगे। मैंने कहा था फॉर्मूला है ए एक्स को बी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि ए एक्स हो गया, ये बी एक्स हो गया, क्योंकि बी का कंपोनेंट है, और ये ए एक्स हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 जा 8, आई आई 1 हो जाएगा। फिर क्या करना है, बी एक्स को बी वाई को और ए वाई को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये रहा, 3 को 4 से करेंगे तो 4 12, माइनस का 12 हो जाएगा, तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, माइनस का 12। 8 और अल्फा करेंगे तो प्लस का 8 अल्फा इज इक्वल टू 0। 8 में से 4 गया तो कितना बच गया, 12 गया तो माइनस का 4 प्लस का 8 अल्फा इज इक्वल टू 0, और 8 अल्फा इज इक्वल टू माइनस का इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा, ये माइनस का था दूसरी साइड में जाके प्लस का, और अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ जाएगा 4/8 यानी 1/2। इतनी बात तो अपने को समझ में आ गई कि अल्फा इज इक्वल टू कितना आया भाई 1/2। अब आप ऑप्शन देखिए, ये रहा आपका आंसर, बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आप आंसर दीजिए भाई, बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। चलें अब आज की क्लास का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो डिस्कस करने वाले हैं भाई, क्या है वो है आपका, क्या है वो है आपका एंगल भाई। तो फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अब हमें क्या करना है, एंगल निकालना है दो वेक्टर्स के बीच का। बहुत अच्छे, मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला पढ़ाया था, याद करिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, और क्या लिख दिया था आगे, कोस थीटा। अगर मुझे कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, सिंपल है, याद करने की जरूरत ही नहीं है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ये मल्टीप्लाई में है तो किस में आ जाएंगे, डिवाइड में आ जाएंगे। ये लो भाई बन गया फॉर्मूला, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपन मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी। मोड निकालना आपको सिखाया था लास्ट क्लास की वीडियो लेक्चर नंबर 4 में, आपको पढ़ा चुका हूं। चलिए अब करते हैं इसके न्यूमेरिकल से सारे कंसेप्ट क्लियर करवा देंगे, टेंशन ना लो, नहीं सीखा है कल कोई बात नहीं, बाद में देख लेना वीडियो, अभी क्वेश्चन को करिए। हर क्लास दूसरी क्लास से जुड़ी हुई है भाई, तो ये याद रखना है कि कोई भी क्लास मिस ना करें, आपको हर क्लास देखनी, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल करने हैं। 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप,
इसी प्रकार से हमारे पास बी वेक्टर आ गया, आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का, मान लो नहीं दे रखा, कुछ भी नहीं दे रखा, ये याद रखना है आपको कि यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं दे रखी है, आई और जे दे रखा है, यहाँ आई जे के दे रखा है, तो जरूरी नहीं है कि आपको आई जे के मिले ही। ठीक है भाई, तीनों में से कुछ भी एक हो सकता है या अकेला आई दे रखा हो, अकेला दो दे रखा हो, या हो सकता है के भी दे रखा हो। तो कुछ नहीं, अगर नहीं दे रखा तो आपको उसको क्या मान लेना है, प्लस का कर जीरो के कैप कर देंगे, क्योंकि जीरो को के कैप से यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या इतना आ जाएगा, वही आना है जीरो ही। तो इसलिए इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो इक्वेशन में कोई चेंज भी नहीं आया और आपके पास आंसर निकल गया, ये तो दे रखा था। अब आपको थीटा निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कोस थीटा का फॉर्मूला आप सभी जानते हो, ऊपर लिखा हुआ है मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी, सॉरी वेक्टर ऑफ ए डॉट वेक्टर ऑफ बी और मॉडुलस ऑफ ए अपॉन में और मॉडुलस ऑफ बी। ए डॉट बी का लिख दूं यहाँ पे 2 आई कैप माइनस का जे कैप प्लस में के कैप, और बी क्या है यहाँ पे आई कैप माइनस का जे कैप प्लस में जीरो के कैप। मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना सिखाया था, इस प्रकार से निकालते हैं। दो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कहा था ना 1 आ जाएगा, इसके साथ में कुछ नहीं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे -1 है और यहाँ पे -1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ कितना आ जाएगा भाई, प्लस का 1 आ जाएगा। आगे ये 1 है और 1 को जीरो से करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, जीरो आ जाएगा। बोलो बात समझ में आएगी आपस में, याद करिए, फॉर्मूला बताया था, ए एक्स को बी एक्स से मल्टीप्लाई करना है, ए वाई को बी वाई से मल्टीप्लाई करना है, बी जेड से मल्टीप्लाई करना था, ऐसे करना था ना, ए जेड को बी जेड से आपको क्या करना है भी, मल्टीप्लाई करना है। तो इतनी बात आपको समझ में आ रखी होगी, तो सीधा मल्टीप्लाई करना, रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझिए। आपको पता है आई को आई से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा, लेकिन आई को जब जे के पास जाओ तो जीरो होगा, के साथ भी जीरो होगा, तो क्यों बार बार लिखना, सिर्फ आई आई को यानी कि सेम सेम क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कहने का मतलब ये होगा सीधा सीधा। चलिए अब वो याद रखिए, ये मॉडुलस कैसे निकालते थे, तो याद होगा आप लोगों को, जैसे ए का मॉडुलस निकालते थे तो क्या करते थे, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर के ऊपर रूट ओवर आता था, याद करिए। दो का होता था तो क्या लिखते थे, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर के रूट ओवर, ऐसे तो था। इसी प्रकार से बी का पूछ लेता तो बी एक्स का स्क्वायर बी वाई का स्क्वायर बी जेड का स्क्वायर के ऊपर रूट ओवर, यही तो करना है। तो देखिए ए कितना है, ये रहा, तो यहाँ पे ए का पहला क्या है, 1 का स्क्वायर, अगर आप निकालोगे ए की जगह में, चलो पेन चेंज करता था कि वही लिख दूं मैं, आपको अच्छे से कवर हो जाएगा। ये देखिए, यहां देखिए, पकड़िए, ए कितना है यहाँ पे 2 है ना, ए कितना है यहाँ पे 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ए वाई कितना है, देखो ये रहा, ए का वाई वाई ये है ना जे में, माइनस का 1, -1 का स्क्वायर करोगे तो क्या कितना हो जाएगा, +1। बोलो बात समझ में नहीं आई, +1। इसी प्रकार से फिर क्या बच गया, ए जेड, जेड में फिर यहाँ देखो 1 ही है, कुछ नहीं है तो 1 मान लो, 1 कितना आ जाएगा √6, यहाँ आया √6 मल्टीप्लाई में। अब आके देखिए ध्यान से, यहां हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास यहाँ वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है, देखिए इसका 1, 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 प्लस -1 का स्क्वायर भी 1 ही हो जाएगा और 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा √2। तो कहने का मतलब 2 और 1 3, 3 तो ऊपर आ गए, कितना आ गया 3 ऊपर आ चुके हैं, नीचे आ गए 6 दूनी 12, तो यानी कि 4 तिया 12 रूट में 2 बाहर आ जाएगा, तो यानी कि मैं लिख सकता हूँ 2√3। बताओ क्या दिक्कत आई इसको सोल्व करने में, कितना इजी तो सवाल था, बस मॉडुलस के पुराने फॉर्मूले याद रखिए और आपका काम बन गया। चलिए और न्यूमेरिकल कुछ कर लेते हैं। अगला जो न्यूमेरिकल है वो देखिए क्या कह रहा है, मैं पेन रेडी ले लेता हूं, क्वेश्चन लिखने के लिए रेड पेन यूज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में जाए। ये देखिए, मान लो ये ए वेक्टर है, इसकी वैल्यू है 2 आई कैप माइन प्लस का जे कैप माइनस का के कैप। ध्यान से समझिए एक एक चीज को, बी वेक्टर दे रखा है आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का नहीं दे रखा कुछ भी, यहाँ नहीं दे रखा तो 0 के कैप मान लेते हैं, और पूछ रहा फाइंड द थीटा, फाइंड थीटा। तो कैसे निकालेंगे, वही है कोस थीटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और इसका मॉडुलस, करिए सोल्यूशन यहां से करेंगे, सुनिए ध्यान से, यानी कि मैं लिख सकता हूं 2 आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का के कैप, और यहाँ क्या लिख सकता हूँ आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का 0 के कैप, नहीं था ना यहाँ पे तो इसलिए। आगे देखिए, आगे आगे न्यूमेरिकल देखिए होता है क्या है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड के लिए आपको पता है पहला क्या, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, फिर +1 और ये -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे माइनस है ना,
मैं क्या लिखूंगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा फिर प्लस का 1, और यहाँ पे क्या आएगा फिर दूसरा वाला मॉडुलस b का, तो इसका 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर फिर प्लस 1, और 0 का तो 0 रहेगा ही। तो कहने का मतलब ये आया, इनको मल्टीप्लाई करें तो 2 1 जा 2, 1 को 1 से करेंगे तो माइनस का 1, और -1 को इससे करेंगे तो 0 ही आएगा, और यहाँ आ गया 6 √6 और इंटू में √2, 12 और 4 तिया 12, मैंने कहा था 12 हो जाता है ना, तो इसको कर सकते हैं 4 3 जा 12, रूट में से 2 बाहर आ जाएगा, तो यानी 2√3 और ऊपर कितना आ गया 1। तो बोलो बात समझ में आई है? क्या दिक्कत आ रही है? ऐसे कुछ भी आपसे बोल ले जाए एंगल निकालने के लिए तो बड़े आसानी से निकाल दोगे। बोलो निकाल दोगे नहीं निकाल दोगे? चलो तो निकाल दोगे तो एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपका होमवर्क है। होमवर्क लिख रहा हूं यहाँ पे, आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। आपके पास है ए वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप, इसी प्रकार से बी वेक्टर हमारे पास है आई कैप माइनस का जे कैप, फाइंड दी थीटा, फाइंड थीटा निकाल। आपको यहाँ पे के जीरो मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि दो सेम है, दो इसलिए इसको जीरो मानना पड़ा क्योंकि यहाँ 3 चीजें थी और यहाँ एक चीज गायब थी, इसलिए हमने मानना पड़ा था। यहाँ आपको मानने की जरूरत नहीं, मान लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, जीरो ही आना है। ठीक है भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, चलिए तो अगला क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं। ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। क्या है देखिए, फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल, एंगल निकालना भाई, दैट ए वेक्टर इज इक्वल टू, हमारे पास है आई कैप प्लस जे कैप, ये हमारे पास है ए वेक्टर की वैल्यू है। मेक्स एंगल दैट ए वेक्टर मेक्स विद एक्स एक्सिस। ले भाई आप क्वेश्चन फंसा दिया, लेकिन टेंशन ना लो, हमारे साथ रहोगे कैसे फंस जाओगे भाई, निकालेंगे। ठीक है भाई, फाइंड करना है एंगल को, ए वेक्टर बना रहा है किसके साथ में, एक्स एक्सिस के साथ में। बहुत अच्छा भाई, करते हैं इसका सॉल्यूशन शुरू। उठाते हैं पेन ब्लू, ये लिया मैंने सॉल्यूशन के लिए, SOL सॉल्यूशन लिखा। कैसे करेंगे तो देखिए, ए वेक्टर है ना, ये मान लिया मैंने एक एक्स एक्सिस है, क्या ये एक्स एक्सिस है, इसके साथ में एक ए वेक्टर है, वो एंगल बनाता है कुछ इस प्रकार से। ये ए वेक्टर एंगल बना दिया, मुझे नहीं पता क्या बना रहा है, मान लो एंगल बना रहा होगा थीटा, दे तो नहीं रखा। और ए वेक्टर की वैल्यू हमारे पास आई कैप प्लस जे कैप। तो मुझे पता है क्या करना है, अब एंगल निकालना है, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कोस थीटा निकालना आपको, और इसकी वैल्यू होगी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। बार बार यही तो निकाल रहे हैं, बताओ इतनी बात भी नहीं आई आपको अभी तक समझ में? आई है तो लाइक जरूर करिए, नहीं आई है तो कमेंट करिए कि सर हमें नहीं आई, अगली क्लास में दोबारा देखेंगे, या इस वीडियो को दोबारा प्ले करके देखना। चलिए बहुत अच्छा, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, और ये हो गया हमारा इसके साथ में। अब एक्स एक्सिस में डेफिनेटली आई कैप होगा भाई। एक्स एक्सिस क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड 1 हो एक डायरेक्शन में, तो यहाँ आई कैप होगा, डेफिनेटली होगा, यानी कि इसको मैं बोल दूंगा बी वेक्टर आई कैप। आप ओनली आई कैप भी लिख सकते हो, 4 आई कैप भी लिख सकते हो, 3 आई कैप भी लिख सकते हो, मतलब एक्स एक्सिस में एक ही लग गई। समझ रहे हो यहाँ पे? बहुत अच्छे। तो हमारे पास ये आया एक्स एक्सिस में आई कैप आ गया। दूसरा भी बनाना पड़ेगा ना, तो हम यहाँ लिख देंगे प्लस में 0 जे कैप। मैंने कहा था ना कि अगर दो वेक्टर हैं, दो बना लो अपने भी यहाँ पे, तो 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे तो ओनली किस में बोला है एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस के लिए हम आई कैप जरूर ले सकते हैं। बस इतनी बात आपको समझ में आई? बोलो नहीं आई तो, कि एक्स एक्सिस में के अलोन अगर हमें वेक्टर लेना है तो हमेशा या तो वो एक्स एक्सिस के अलोन, अगर हमें वेक्टर लेना है, अगर हमें एक्स एक्सिस के अलोंग वेक्टर लेना है तो या तो वो हो सकता है 2 आई कैप भी हो सकता है, 3 आई कैप भी हो सकता है, 5 आई कैप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस जे नहीं आएगा, क्योंकि जे तो बोला ही नहीं ना, वाई के थोड़ा ना बोला है, एक्स के बोल रहा है, तो इसलिए। और दो इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि इसमें दो हैं, तो हमारे पास वैल्यू है कोस थीटा की। ए वेक्टर कितना है, तो लिखोगे आई कैप प्लस जे कैप। बी वेक्टर कितना है, आई कैप प्लस में 0 जे कैप, और अपोन में इसका मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस कैसे निकालोगे, ऐसे करके, एक है तो 1 का स्क्वायर प्लस अगला भी 1 है तो 1 का स्क्वायर डॉट रूट ओवर ऑफ, अगला क्या है बी, क्या है इसका भी तो मॉडुलस निकालना है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा। सोल्व करिए, आई को आई कैप से करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, फिर इसको इससे करेंगे तो 0 हो ही जाएगा, तो प्लस में 0। अब एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक, यानी कि √2, और यहाँ पे भी एक का स्क्वायर एक ही आएगा, तो √2 ही आएगा नीचे। कितना आया आंसर, 1/√2। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है कि कोस थीटा इज इक्वल टू आता है 1/√2।
तो देखिए आगे क्या आएगा। अब क्या करना है आपको, इतना तो आ चुका है। अब मेरे को पता लग चुका है कि कोस थीटा इज इक्वल टू आ गया 1/√2। अब मुझे ये देखना है कि कोस में 1/√2 की वैल्यू किसकी वैल्यू है, ये 1/√2। तो आप सभी को याद होगा कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। कोस 45 डिग्री की कितनी वैल्यू होती है, 1/√2। तो सिर्फ यहाँ पे 1/√2 की जगह क्या लिखोगे, कोस 45 डिग्री। इधर भी कोस, इधर जाके कट जाएगा, या इसको डायरेक्ट मैं आपने वैसे बताइए तो आपको काट रहा हूँ मैं इसको। तो यानी कि इसको कोस को इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा ना, तो कट जाएगा। यानी थीटा कितना आ गया आपके पास, 45 डिग्री आ गया। तो यानी कि आंसर कितना है आपके पास, थीटा आ गया 45 डिग्री। ठीक है भाई, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है आपको, आपको एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं होमवर्क में भी, ऐसा ही न्यूमेरिकल है सेम जो अभी करा है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज आएगा, वो देख लेना क्या आएगा। फाइंड द वैल्यू, फाइंड द एंगल बिटवीन, एंगल निकालना है दैट ए वेक्टर आपके पास गिवन है आई कैप प्लस जे कैप, पिछली बार की तरह ही है। मेक विद वाई एक्सिस, मतलब पिछली बार एक्स एक्सिस के साथ में था, तो इस बार जे को क्या करना है आपको, लेना है, बाकी जीरो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, आई को जीरो मान लेना। और आप सॉल्व करके दिखा के कमेंट करके, कमेंट में जरूर करेंगे भाई सभी बच्चे कमेंट, ये आंसर क्या आया। देखते हैं कितने बच्चों को ये सवाल आते हैं, वहीं से पता लगेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। बहुत अच्छे भी, चलिए अब आपको थोड़ा सा मैं फील दिला देता हूं आपको कि ये आपने पढ़ लिया पूरा का पूरा कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। तो स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, इस चीज को समझेंगे। स्केलर का मतलब क्या होता है, पूरा टॉपिक पढ़ लिया आप लोगों ने, पूरा स्केलर करवा दिया है विद न्यूमेरिकल। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या है, तो सुनिए ध्यान से कि जब ए वेक्टर, हमने ये पढ़ा डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होता है, ए का मॉडुलस और बी का मॉडुलस और कोस थीटा, यही तो था। ठीक है, लेकिन इससे फील नहीं आया, फॉर्मूला तो पढ़ लिया। चलो अब इसको समझिए। मान लो हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, क्या है भाई, हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, किस डायरेक्शन में है, मान लो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। एक वेक्टर और है हमारे पास, वो है बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि ये बी वेक्टर इधर है, तो इसका मतलब क्या हुआ। तो देखिए ये हमारा थीटा है, तो थीटा इस यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें। तो अगर मैं इसको घुमाना चाहूं तो ये यहां आ जाएगा, इतनी दूरी पर एक आर्क लिया, इसको प्रकार से ऐसे घुमाएंगे ना, तो ये यहां आ जाएगा, सेट कर जाएगा। तो आपको पता है अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाले को क्या लेते हैं, अगर ये बी है तो बी साइन थीटा ले लेते हैं, और यहां क्या ले लेंगे, बी कोस थीटा। तो एक्चुअली में हुआ क्या, जो ए डॉट बी आप निकाल रहे हो ना, वो हो क्या रहा है, एक तो ए वेक्टर, और उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, बी के कंपोनेंट से। बी के कौन से कंपोनेंट से, जो कि ए के अलोन है, यानी कि ए वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है। ये मैं वैसे ही बता रहा हूं आपको ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि ए को मल्टीप्लाई करना है किससे, बी कोस थीटा से। अभी तक आपको मैं बता रहा था डॉट को हटाने से कोस आएगा, लेकिन एक्चुअली बात ये है, क्या हुआ, ए को जब आप फील कराओगे यहां से नीचे लेके आओगे तो ये हो गया बी, और इसका कंपोनेंट बनेगा बी कोस थीटा। तो बी कोस थीटा से आपने क्या कर दिया, ए को मल्टीप्लाई कर दिया, ए को बी कोस थीटा से मल्टीप्लाई करा, और हमने वो फॉर्मूला बनाया था ना ऐसे, ए बी कोस थीटा, वो यहीं से निकल के आ रहा था एक्चुअली में। क्लियर हो गया। तो आपको क्या करना है, ए को मल्टीप्लाई करना है, ए को क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई करना है बी के उस कंपोनेंट से जो कि ए के अलोंग हो, बी के उस कंपोनेंट से जो कि ए के अलोंग हो। इतनी बात समझ में आ गई भी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, 6 वेक्टर की 6 क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए गुड डे।